हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पिछले पार्ट में मैंने आपको फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने ये बताया था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनको ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब इस पार्ट में हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 2 minus 3/5। अब 2 प्रॉपर पूरा नंबर है तो उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में 2/1 लिख सकते हैं। तो विल राइट 2/1 minus 3/5। 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो हम 2/1 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट बिकम्स 10/5। और 3/5 में पहले से ही डिनोमिनेटर 5 है तो हम उसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, या ना भी करें तो भी वो 3/5 ही है। अब 2 जो है इट बिकम्स 10/5 और 3/5 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलता है 7/5। अब 7/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी आंसर इम्प्रॉपर में आता है उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो 7/5 को हम जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे विल गेट 1 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, 4 plus 7/8। इसमें भी 4 प्रॉपर पूरा नंबर है तो उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 4/1 लिख देंगे। अब 1 और 8 का एलसीएम 8 होता है, तो अब हम जब चेंज करेंगे 4/1 को तो उसे हमें 8/8 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट इट बिकम्स 32/8। और 7/8 में पहले से ही डिनोमिनेटर 8 है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ वी कैन ऐड देम। 32/8 plus 7/8 we get 39/8। अगेन 39/8 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है उसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, तो हम 39 को 8 से डिवाइड कर देंगे, विल गेट 4 7/8। थर्ड पार्ट, 3/5 plus 2/7। इसमें हमें डिनोमिनेटर्स मतलब 5 और 7 का एलसीएम लेना है। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। अब हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को 35 में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम 3/5 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21/35, और 2/7 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10/35। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। जब हम 21/35 प्लस 10/35 को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 31/35। 31/35 इज प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट, 9/11 माइनस 4/15। इसमें भी हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 11 and 15 इज 165। इसमें हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को 165 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम 9/11 को 15/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 135 अपॉन 165, और 4/15 को हम 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 44/165। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 135/165 माइनस 44/165 हमें मिलता है 91/165। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। इसमें भी हम तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 10, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। 7/10 को हम 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है, ताकि वो 7/10 ही रहेगा। 2/5 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट 4/10, और 3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से सो दैट वी गेट 15/10। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10 इज इक्वल टू 26/10। अब 26 10 से बड़ा है सो इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वी गेट 2 6/10। सिक्स्थ पार्ट, 2 2/3 प्लस 3 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 2/3 विल बिकम 8/3 एंड 3 1/2 विल बिकम 7/2। अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे।
3 और 2 का एलसीएम होता है 6। अब 8/3 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16/6 और 7/2 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21/6। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 16/6 प्लस 21/6 इज इक्वल टू 37/6। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे हमें आंसर मिलेगा 6 1/6। सेवेंथ पार्ट 8 1/2 माइनस 3 5/8। इसमें भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, पहले इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 8 1/2 बनेगा 17/2 और 3 5/8 बनेगा 29/8। अब 2 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। 17/2 को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 68/8। 29/8 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 8 है तो विल मल्टीप्लाई बाय 1/1, so we'll get 29/8. Now we can subtract 68/8 minus 29/8. Subtract करने के बाद हमें मिलता है 39/8. 39/8 again it is improper fraction. आंसर हमेशा हम मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं। तो जब आप 39 को 8 से डिवाइड करेंगे you will get 4 7/8. Okay, so answer is 4 7/8. Question number 2. Arrange the following in descending order. First part. The number are 2/9, 2/3 and 8/21. ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। तो हम कैसे कंपेयर करें? फॉर कंपैरिजन वी हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। सो 9, 3 और 21 का एलसीएम होता है 63। अब 2/9 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/7 से। तो जब हम 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 14/63। 2/3 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21/21 से ताकि वो बन जाए 42/63। फिर 8/21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से और हमें मिलेगा 24/63। अब ये सेम डिनोमिनेटर में बन चुके हैं। नाउ वी कैन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे में अरेंज करते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा है 42/63, उसके बाद है 24/63 और सबसे छोटा है 14/63। अब उसे हम उसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन थे। 42/63 इज इक्वल टू 2/3, 24/63 is equal to 8/21 and 14/63 is equal to 2/9. That means these fractions in descending order are 2/3, then 8/21, then 2/9. Second part, the given fractions are 1/5, 3/7, 7/10. इसमें भी ये unlike fractions हैं। आपको LCM निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का so that we can make them like fractions. So 5, 7 और 10 का LCM होता है 70। तो 1/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14/14 से तो हमें मिलेगा 14/70। 3/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से तो हमें मिलेगा 30/70 और 7/10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से हमें मिलेगा 49/70। अब इसमें भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा है 49/70, उससे छोटा है 30/70 और सबसे छोटा है 14/70। अब इसे हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 49/70 was equal to 7/10, 3/70 was equal to 3/7 and 14/70 was equal to 1/5. That means हमें मिलता है 7/10, then 3/7, then 1/5. Question number 3. In a magic square, the sum of numbers in each row, in each column and along the diagonals is same. Is this a magic square? किसी भी मैजिक स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज, उनका सम सेम होता है। तो ये जो स्क्वायर आपको दे रखा है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है? तो पहले आप इनके सम फाइंड करेंगे अलोंग द रो, अलोंग द कॉलम, अलोंग द डायगोनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनको ऐड करना। सम ऑफ द फर्स्ट रो,
4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। क्योंकि इनमें सब में डिनोमिनेटर 11 है, ये लाइक फ्रैक्शंस है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो जब हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं हमें मिलता है 15/11। इसी तरह से सम ऑफ द सेकेंड रो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, इनको ऐड करके हमें मिलता है 15/11। सम ऑफ द थर्ड रो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, हमें मिलता है 15/11। ये तो सारे रोज हो गए, तीनों रोज का सम बराबर आ गया। अब कॉलम का चेक कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट कॉलम 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, we get 15/11. Sum of second column 9/11 plus 5/11 plus 1/11, ये भी equal to 15/11. Sum of third column 2/11 plus 7/11 plus 6/11 is equal to 15/11. Sum of first diagonal 4/11 plus 5/11 plus 6/11, तो हमें मिलता है 15/11. Sum of second diagonal 2/11 plus 5/11 plus 8/11 is equal to 15/11. तो इसमें हम देख रहे हैं तीनों रोज का सम बराबर है, तीनों कॉलम्स का सम बराबर है, दोनों डायगोनल्स का सम भी बराबर है। क्योंकि सारे सम्स बराबर हैं, इट इज अ मैजिक स्क्वायर। Question number 4. A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. आपको दे रखा है उस शीट की लेंथ है 12 1/2 सेंटीमीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। सो 12 2 24 प्लस 1 25, तो it becomes 25/2 centimeter. Breadth of the sheet, it was given 10 2/3 centimeter. ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। सो 10 3s are 30 प्लस 2 32, तो वी गेट 32/3। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ था 25/2 और ब्रेड्थ था 32/3। अब 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो हम 25/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 32/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मिलेगा 2 इंटू 75/6 प्लस 64/6। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम डिनोमिनेटर बन चुके हैं, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर्स को ऐड करके हमें मिलेगा 139, तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 139/6। अब 2 और 6 दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 2 और 6 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 139/3। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हमें मिलेगा 46 1/3 centimeter. That means perimeter of that rectangular sheet is equal to 46 1/3 centimeters. Question number 5. Find the perimeters of triangle ABE, rectangle BCDE in this figure. Whose perimeter is greater? हमें इसमें इन ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का ही पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द 3 साइड्स। तो इसमें ट्राइंगल ABE के अंदर तीनों साइड्स हैं AB, BE और AE। AB की लेंथ आपको दे रखी है 5/2 सेंटीमीटर, BE की लेंथ दे रखी है 2 3/4 सेंटीमीटर और AE की लेंथ दे रखी है 3 3/5 सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के लिए इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 2 3/4 को चेंज करेंगे तो वो बनेगा 11/4 और 3 3/5 को जब चेंज करेंगे वो बनेगा 18/5। अब 2 4 और 5 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इज 20, so that we can convert them into like fraction. अब 5/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से, 11/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से और 18/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। तो ये बन जाएगा 50/20 प्लस 55/20 प्लस 72/20। तीनों का ऐड करके हमें मिलेगा 177/20।
जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हमें मिलेगा 8 17/20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ इज 2 3/4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 7/6 सेंटीमीटर। 2 3/4 को हम जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हमें मिलता है 11/4। अब हमें दोनों डिनोमिनेटर्स यानी कि 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज 12। सो 11/4 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7/6 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 33/12 प्लस 14/12। अब 33/12 और 14/12 को हम जब ऐड करते हैं हमें मिलता है 47/12 और जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 12 दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में 6 मिलता है। वी गेट 47/6। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है 5/6 सेंटीमीटर्स। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया है 7 5/6 और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 8 17/20। दैट मीन्स द नंबर इज ग्रेटर इन पेरीमीटर ऑफ triangle. So, perimeter of triangle is greater. Question number 6. Sahil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? अब साहिल के पास एक पिक्चर है, उस पिक्चर की विड्थ है 7 3/5 सेंटीमीटर। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो इट विल बिकम 38/5 सेंटीमीटर और फोटो फ्रेम जो है उसकी विड्थ है 7 3/10 सेंटीमीटर। इसे जब हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें मिलेगा 73/10। अब हमें पता करना है कि हमें इसको कितना ट्रिम करना है, दैट मीन्स कितना उसको काटना है। सो width to be trimmed is equal to 38/5 minus 73/10। 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। सो 38/5 को हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 76/10। ये स्टेप आप माइंड में भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली इसे 76/10 बना दिया है। अब 76/10 माइनस 73/10 करेंगे तो माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 3/10। दैट मीन्स 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर को हमें ट्रिम करना पड़ेगा सो दैट कि वो फोटो फ्रेम के अंदर फिक्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had a larger share and by how much? एक एप्पल है, उसमें से रितु ने 3/5 पार्ट खा लिया, तो बचा हुआ पार्ट उसके भाई ने खाया, तो कितना बचा था? अब एप्पल कितना था हमारे पास? एक ही एप्पल था ना, उसमें से 3/5 रितु ने खाया, तो 1 माइनस 3/5 करेंगे। 1 कैन बी रिटन एज 5/5 क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 5। उसके लिए हम 1 को हम 5/5 लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम 1 और 5 का 5 होता है। तो जब हम 5/5 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें मिलता है 2/5। दैट मीन्स सोमू एट 2/5 पार्ट ऑफ द एप्पल। अब आपको ये बताना है किसने ज्यादा खाया। अब रितु ने 3/5 पार्ट खाया, सोमू ने 2/5। ऑफ कोर्स रितु का ज्यादा है, रितु ने ज्यादा खाया, लेकिन कितना ज्यादा खाया उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो रितु हैड अ लार्जर शेयर। अब हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 3/5 माइनस 2/5, तो माइनस करने के बाद हमें मिलता है 1/5। दैट मीन्स रितु ने 1/5 पार्ट ज्यादा खाया। क्वेश्चन नंबर 8. Michael finished coloring a picture in 7/12 hour. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? इसमें आपको दे रखा है माइकल ने 7/12 आवर टाइम लिया और वैभव ने 3/4 आवर टाइम लिया। लेकिन हम कंपेयर कैसे करें? कंपेयर करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों को हमको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 12 and 4 is 12।
अब 7/12 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 12 है, उसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3/4 को हमें चेंज करना है, तो 3/4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/3 से, तो वो बनेगा 9/12। तो वैभव का टाइम हो गया 9/12 आवर और माइकल का 7/12 गिवन है ऑलरेडी। सो दोनों को कंपेयर करके हमें पता चलता है कि वैभव ने ज्यादा समय लिया, लेकिन कितना ज्यादा? फॉर दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9/12 माइनस 7/12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आता है 2/12। अब 2 और 12 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से उसको कैंसिल कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/6 आवर। दैट मीन्स वैभव हैज वर्कड लॉन्गर बाय 1/6 आवर। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। अगले वीडियो में मैं अगले एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगी। ओके, अंटिल देन बाय।